आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak, Dharra, your English trainer, life coach and motivational speaker. So I'm back with a new lesson of spoken English. As you know कि हमारी जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है स्पोकन इंग्लिश के जो 60 इंपॉर्टेंट लेसन हम वो कर रहे हैं। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे टाइम कैसे बताएं। अक्सर ये टाइम एक हमारे डेली जो रूटीन का एक हिस्सा है, डे टू डे लाइफ में हमारा यूज़ होता है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इंग्लिश में टाइम बताया कैसे जाता है और पूछा कैसे जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले इट्स माई हार्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने पैर दिखाते रहिए, कमेंट्स करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो जानते हैं कि घड़ी को इंग्लिश में कहते क्या है। क्लॉक भी सुना होगा, वॉच भी सुना होगा। तो क्लॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसा यंत्र जो आपको टाइम बताता है, तो उसको क्लॉक कहते हैं, राइट। और दीवार पे लगाने वाली जो घड़ी होती है उसे बोला जाता है वॉल क्लॉक। और जो हाथ पे बनती है उस घड़ी को क्या कहते हैं, जैसे ये है, इसे बोला जाता है वॉच। वॉच का एक मतलब होता है नज़र रखना, तो हम समय पर नज़र रखते हुए कितने बज गए, तो जब हाथ पे आ जाती है तो इसे बोला जाता है वॉच, दीवार पे वॉल क्लॉक। और जो घड़ी होती है, जो सुई वाली घड़ी होती है, तो सुई वाली घड़ी को बोला जाता है एनालॉग क्लॉक। क्या बोलते हैं? एनालॉग, जिसमें सुइयाँ होती हैं। उसके अलावा एक ऐसी घड़ी जिसमें कि सिर्फ नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, यानी डिजिट्स लिखी आती हैं, तो उसे बोला जाता है डिजिटल, यानी जिसमें डिजिट्स आ रही हैं, सुई नहीं है, उसे बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। ठीक है, तो ये तो थी घड़ियाँ। अब समय पूछा कैसे जाता है और बताया कैसे जाता है। पहले तो एक बात और समझ लेना कि जो घड़ी की सुइयाँ होती है उसे नीडल नहीं कहा जाता। कपड़े सिलने वाली सुई जो होती है उसे नीडल कहते हैं हम, लेकिन जो सुइयाँ घड़ी की होती हैं उसे कहा जाता है हैंड। माना जाता है घड़ी के हाथ होते हैं वो, राइट। हमारे यहाँ सुई कहते हैं, लेकिन अंग्रेज क्या मानते हैं, उसे घड़ी के हाथ मानते हैं। तो घंटे की सुई उसे बोलेंगे द आवर हैंड, मिनट की सुई द मिनट हैंड, और जो सेकंड की सुई होती है उसे बोला जाता है द सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड का मतलब ये नहीं कि कोई पुरानी चीज़ है, यहाँ पे सेकंड हैंड मतलब क्या है, सेकंड वाली सुई। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब भी हम टाइम बताते हैं तो हम बोलते हैं ओ क्लॉक। 1 बजे है तो 1 o'clock, 2 बजे हैं तो 2 o'clock, 3 बजे 3 o'clock। अब ये ओ क्लॉक क्या चीज़ होती है? ओ क्लॉक एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है किस चीज़ की? ऑफ द क्लॉक की। 1 ऑफ द क्लॉक पूरा वर्ड होता है 1 ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी के एक। यानी पूछेंगे भाई टाइम कितना हुआ है, तो बोलते हैं व्हाट्स द टाइम। लेकिन जो अच्छा भी माना जाता है ना, तो हमें साथ में लाइक भी लगाना चाहिए। व्हाट्स द टाइम लाइक। ट्रांसलेशन मत करना कि लाइक तो मतलब सर जैसे होता है या कोई चीज़ पसंद होती है उसे लाइक कहते हैं, नहीं। तरीका यही होता है बोलने का, भाई समय कितना हुआ है, व्हाट्स द टाइम लाइक। तब बोलोगे इट्स 1 ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी का एक। शॉर्ट में बोल देंगे 1 o'clock। 2 बजे हैं 2 o'clock, 3 बजे हैं 3 o'clock, राइट, यानी 3 ऑफ द क्लॉक, घड़ी के 3। और अगर हम बात करते हैं 12 बजे हैं तो हम बोलेंगे इट्स 12 o'clock। अब देखो यहाँ पे रात के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, कैसे पता चलेगा? ये सिचुएशन पे अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने पूछा है भाई कितने बजे हैं और दिन हो रखा है, तो अपने आप सी बात है ना कि भाई दिन के 12 ही बताएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं मेंशन करना पड़े तो आपको बोलना पड़ेगा इट्स 12 o'clock नून, यानी दोपहर के 12 बजे हैं। अगर आप रात की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे इट्स 12 मिडनाइट। रात के 12 को मिडनाइट भी कहा जाता है। 12 बजे के पॉइंट को मिडनाइट कहेंगे, और दिन का जो पॉइंट होता है 12 बजे का उसे बोला जाता है नून, जो दोपहर का समय होता है। 12 बजे स्टार्ट हो जाती है दोपहर, तो इट्स 12 नून यानी दोपहर के 12 हैं। इट्स 12 मिडनाइट यानी रात के 12 बजे हैं। इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हो इट्स नून, इट्स मिडनाइट, क्योंकि मिडनाइट का मतलब ही क्या, 12 बजे है, तो रात के 12 मिडनाइट हो गया, राइट। तो ऐसे हम इट्स मिडनाइट कहते हैं तो इसका मतलब हुआ रात के 12 बजे हैं। इट्स नून कहते हैं तो मतलब है दिन के 12 बजे हुए हैं। तो समय तो देखो और भी होता है, हम ऐसे अक्सर बातें करते हैं भाई 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं। अब इनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 2:30 बजे की इंग्लिश क्या होगी, 1:30 बजे की इंग्लिश क्या होगी, नहीं पता ना। 1:30 बजा है, 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे, तो इनको इंग्लिश में बोला जाता है। अब देखो 3:30 का मतलब क्या हुआ, मीनिंग समझो। 3:30 का मतलब क्या है, 3 से आधा घंटा और बीत चुका है, राइट। यानी 3 कितना पुराना हो गया है, आधा घंटा पुराना हो गया है। तो आधा मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो इसीलिए जब भी बोला जाता है ना कि भाई 3:30 बजे हैं, तो बोलते हैं इट्स 3:30, यानी जो 3 है वो हाफ पास्ट हो गया है, हाफ आधा घंटा पुराना हो गया है, इसीलिए बोला जाता है 3:30। अगर हम बोलते हैं भाई 4:30 हो गया, यानी 4 आधा घंटा पुराना हो गया है, तो बोलेंगे इट्स 4:30। अगर हम बोलते हैं भाई 1:30 बजा है, 1:30 बजना मतलब 1:30, तो हम बोलेंगे 1:30। और अगर मैंने कहा 2:30 बजे हैं, 2:30 का मतलब क्या होता है, 2:30, यानी 2:30 यानी आधा घंटा पुराना हो गया है, तो बोलेंगे 1/2। ऐसे 10:30 बजे हैं, 10:30, राइट, और साथ में लगा देंगे इट्स।
तो भाई साहब टाइम कितना हुआ है, कैसे क्वेश्चन होगा, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक। तो जवाब होगा सर 10:30 बजे हैं, इट्स 10:30। सर 1:30 बजा है, इट्स 1:30। तो ऐसे में बोलना है। और अगर 12:30 बजे हैं तो कैसे बोलेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं इट्स 12:30, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट्स 12:30। और अगर रात के 12 बजे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं इट्स 12:30, या फिर हम ये कह सकते हैं इट्स midnight। और अगर हम बात कर रहे हैं सवा की, सुना होगा ना 2:15, 3:15, 4:15, तो इस सवा को कैसे बोलेंगे। अब सवा का मतलब क्या होता है, यानी कि 1/4 हिस्सा, 60 मिनट का 1/4 हिस्सा कितना हो गया, 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स को बोला जाता है क्वार्टर, यानी 1 क्वार्टर है। तो जैसे कि आधा घंटा पुराना तो 1/2 हो गया, ऐसे ही 15 मिनट ऊपर हो गई हैं, इसका मतलब 5:15 हो गए हैं, 2:15 हो गए हैं, 3:15 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3:15 मतलब 3:15, यानी 3:15 मिनट्स पुराना हो गया है, यानी 1 क्वार्टर पुराना हो गया है। तो इसे बोलेंगे क्वार्टर पास्ट, जो भी आपका टाइम है। मान लो मैंने कहा कि भाई 2:15 हो गए हैं, 2:15 मतलब 2:15, तो मैं बोलूँगा इट्स क्वार्टर पास्ट 2। मैंने कहा 3:15 हो गए भाई, तो बोलूँगा इट्स क्वार्टर पास्ट 3। मैंने कहा कि भाई 4:15 हो गए हैं, तो बोलूँगा इट्स क्वार्टर पास्ट 4। 10:15 हो गए हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 10। सभी सेंटेंस साथ बोलते रहना। 9:15 हो गए हैं सर, इट्स क्वार्टर पास्ट 9। और मैंने कहा भाई 12:15 हो गए हैं, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 12 भी कह सकते हो। और आप कह सकते हो, बताओ क्या कह सकते हैं, टेल मी द कमेंट सेक्शन फास्ट क्विकली। तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट नून। और रात के 12:15 हो गए हैं, तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 12 भी कह सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट मिडनाइट। तो ये होता है तरीका सवा बताने का। और अगर हम बात करते हैं पौने की, जैसे मैंने बोला 2:45, 2:45, 4:45, 5:45, अब पौने का इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब पौने का पहले मीनिंग समझो। पौने का मीनिंग होता है, यानी मैंने बोला कि 3:45, यानी 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, अभी पुराना नहीं हुआ है, अभी क्या 15 मिनट बाकी है, यानी वहां तक पहुंचने में 15 मिनट और लगेंगी, राइट। 3:45 मतलब 4 बजने में 15 मिनट और लगनी है अभी, तो इसीलिए यानी क्वार्टर हम पीछे हैं, तो इसके लिए क्वार्टर पास्ट की बजाय इसके लिए बोला जाएगा क्वार्टर 2:4। 2 का मतलब होता है किसी जगह पे जाना, कहीं पे पहुंचना। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू आगरा, मतलब मैं आगरा पहुंच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, राइट। तो इन द सेम वे इट्स क्वार्टर 2:4, मतलब क्वार्टर है अभी 2 मतलब तक जाने में 4, 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, यानी 3:45। तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 4। मैंने कहा भाई अभी 1:30 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी अभी कितना हुआ है, 1:45 हुआ है। 1:45 मतलब 1 से 15 मिनट पहले हैं अभी, तो इसको बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 1। 6:45 हुए हैं, इट्स क्वार्टर टू 6। भाई 11:45 हो गए हैं, अब दिन के 12 हैं, तो इट्स क्वार्टर टू 12 भी कह सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू नून। और रात के 12 हैं, तो इट्स क्वार्टर टू 12 भी कह सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू मिडनाइट। सिंपल है, राइट। मान लो अब 9:45 हो गए हैं, तो 9:45 मतलब 10 से क्वार्टर कम है अभी, यानी पहुंचने में समय लगेगा, यानी पहुंचने की बात है। इट्स क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 9, 9:45, इट्स क्वार्टर टू 9, सॉरी 9, इट्स क्वार्टर टू 9। और अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई 10:15 हो गई हैं, 10:16 हो गई हैं, 10:17 हो गई हैं, ऐसे करके हम बात करते हैं। 1:02 हो गई हैं, 1:16 हो गई है, 20 मिनट हो गई हैं, तो हम कैसे बात करेंगे, इसमें हम मिनट्स लगा देंगे, यानी इतना मिनट पुराना हो गया, सिंपल है। अगर मैंने बोला कि 2:20 हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 मिनट पुराना हो गया है 2, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट्स 20 मिनट्स पास्ट 2। अगर 2:16 हो गई है, इट्स 16 मिनट्स पास्ट 2। अगर मैंने कहा कि 2:10 हो गई हैं, इट्स 10 मिनट्स पास्ट 2। 9:52 हो गई हैं, इसका मतलब 52 मिनट पुराना हो गया 9, तो बोलेंगे इट्स 52 मिनट्स पास्ट 9। तो ऐसे करके हमें पास लगा के बोलते रहना है। अब इसे शॉर्ट में बोलना चाहो तो आप मिनट्स को हटा दो। मान लो अगर मैंने कहा 10:16 हो गई है, तो बोलेंगे इट्स 16 पास्ट 10, 16 पास्ट 10, या फिर हम बोल सकते हैं 16 मिनट्स पास्ट 10। तो मिनट्स को हटाओ तो बोल सकते हैं हम सीधा इट्स 16 पास्ट 10। 6:08 हो गई हैं, तो हम बोलेंगे इट्स 8 पास्ट 6। भाई 2:17 हो गई हैं, इट्स 17 मिनट्स पास्ट 2, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे इट्स 17 पास्ट 2। और अगर
2 बजने में 10 मिनट हैं अभी, 2 बजने में 15 मिनट हैं अभी, 16 मिनट हैं अभी, तो कैसे बोलेंगे? यानी सिंपल वही तरीका, यानी 2 बजने में यानी वहाँ तक पहुँचने में भी 10 मिनट्स रहती हैं, तो बोलेंगे इट्स 10 to 2, यानी 10 मिनट हैं अभी 2 बजने में। 9 बजने में अभी 20 मिनट बची हैं, तो बोलेंगे इट्स 20 मिनट्स टू 10। अगर हम बोलते हैं कि भाई 9 बजने में 20 मिनट रहती हैं अभी, इट्स 20 मिनट्स टू 9, और मिनट्स को हटा दो, इट्स 20 to 9। भाई 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, इट्स 10 to 2। 12 बजने में अभी 5 मिनट रहती हैं, इट्स 5 to 12। या फिर हम कह सकते हैं इट्स 5 to noon, अगर दिन के 12 बजने में 5 मिनट रहती है तो। अगर रात के 12 बजने में 5 मिनट रहती है तो बोलेंगे इट्स 5 to midnight। और एक इसके अलावा एक सिंपल तरीका भी होता है जो आप यूज़ करते रहते हो, जिसे बोलते हैं AM और PM लगा के, जिससे हमारा कंफर्म हो जाता है भाई दिन की बात है, रात की बात है। कितना बजा भाई, टाइम कितना हुआ है, तो बोलेंगे व्हाट्स द टाइम लाइक। बोलो व्हाट्स द टाइम लाइक, तो आप बोलोगे इट्स 12 AM। सर 11 बजे हैं, इट्स 11 AM। और एक चीज़ याद रखना, अगर हमने बोला कि भाई 12 बजे हैं, इट्स 12 AM, तो AM का मतलब क्या हुआ, अब रात वाले 12 बजे हुए हैं। और अगर मैं दिन के 12 बताऊंगा तो मैं बोलूँगा इट्स 12 PM। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दिन के 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है, रात के 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? सो आई थिंक कि टाइम देखना, टाइम बताना इंग्लिश में आपको अच्छे से आ गया है, और आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं। और गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों का भी एक स्टूडेंट होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि आप ये चीज़ ज़रूर कर दो। आपसे कोई अलग से फीस नहीं मांगी जा रही है, आपसे इसी चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। और वीडियो अगर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी है, देखो हो सकता है कुछ लोगों को लगे, तो इसको बार बार देखो, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो। हो सकता है एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर आपको अच्छे समझ में आएगी। और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।